नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में, जो इस हफ्ते पार्लियामेंट में टेबल होने वाला है। ये बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा और नए जमाने के मुताबिक टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करने का एक बड़ा कदम है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 के दौरान अनाउंस किया था कि एक नया इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में आएगा। 7 फरवरी 2025 को यूनियन कैबिनेट ने इसे क्लियर कर दिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के पास भेज दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये नया बिल आखिरकार लाया क्यों जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है सिंप्लीफिकेशन। पिछले 60 सालों में इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स और मुश्किल हो चुका है और एक रीजन लीगल क्लैरिटी भी है। नए बिल के जो मुख्य लक्ष्य हैं उनमें से लीगल डिस्प्यूट्स को कम करना एक प्राइमरी पॉइंट है। टैक्स पेयर फ्रेंडली भी होगा ये बिल। फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कंता पांडे के मुताबिक नए बिल में कंसाइज लैंग्वेज होगी और अननेसेसरी प्रोविजंस और एक्सप्लेनेशंस भी नहीं होंगे। इस नए इनकम टैक्स बिल को बनाने में स्टेक होल्डर्स की भी भागीदारी रही है। तो आपको बता दें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक इंटरनल कमेटी बनाई थी जिसमें टैक्स पेयर्स, एक्सपर्ट्स और आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते थे। इसके लिए एक डेडिकेटेड वेब पेज भी अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था जिसमें लोग अपने सजेशंस को दे सकते थे, जिसका फोकस था तमाम फैक्टर्स पे, जैसे कि भाषा को सिंपल बनाना, लिटिगेशन को कम करना और कॉम्प्लायंस रिड्यूस करना और साथ ही साथ पुराने और रिडंडेंट लॉस को हटाना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या नए बिल में टैक्स स्लैब्स या टैक्स रेट्स बढ़ेंगे। तो फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ने ये क्लियर किया है कि बिल रेवेन्यू न्यूट्रल होगा, यानी कि टैक्स बर्डन नहीं बढ़ेगा, बस लॉस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। आम टैक्स पेयर्स भी बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से अपने टैक्सेस समझ पाएंगे। इसमें सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि टैक्स लॉज का साइज हाफ हो सकता है। एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस और 23 चैप्टर्स है। नए बिल में रेलेवेंट अमेंडमेंट्स और एक सिंपल और शॉर्ट वर्जन प्रेजेंट किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में बहुत सारी टैक्सेस एलिमिनेट हो चुकी हैं, जैसे कि वेल्थ टैक्स, और नए टैक्स रिजीम्स को सिंप्लीफाई किया गया है। चलिए समझते हैं नए इनकम टैक्स बिल के फायदे। तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि ज्यादा क्लियर और सिंपल टैक्स लॉज होंगे। लीगल डिस्प्यूट्स और अननेसेसरी लिटिगेशन रिड्यूस होगी। कंपाइलेंस इजी होगा और टैक्स पेयर्स के लिए कंफ्यूजन कम होगा। लॉज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनेंगे। अब अगला स्टेप ये होगा कि पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद ये स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। उसके बाद जब ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन डेट अनाउंस होगी तब नए टैक्स लॉज लागू किए जाएंगे। तो दोस्तों, इनकम टैक्स बिल 2025 टैक्स पेयर्स के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। क्या आपको लगता है कि ये नए रूल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।